अलीग जीएस क्लासेस में आप सभी का वेलकम, स्वागत और खैर मकदम करता हूं और शुरू करता हूं आज का वीडियो। एएमयू और जामिया के हर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और क्लिक करिए बेल आइकन को न्यू नोटिफिकेशन के लिए। आज के वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि एएमयू ने एनआरआई और फॉरेन नेशनल स्टूडेंट्स के लिए फॉर्म को जारी कर दिया है। जिसको भी जिस कोर्स में भी फॉर्म भरना है वो फॉर्म भर सकता है। देखिए, उसके लिए आप वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पे फ्लैश हो रहा है एडमिशन फॉर्म्स इन वेरियस कोर्सेज अंडर एनआरआई एंड फॉरेन नेशनल कैटेगरी फॉर सेशन 2020-21 आर अवेलेबल नाउ। इस पर आप क्लिक कर दीजिए तो देखिए आपके पास ये विंडो खुल कर आएगा। यहाँ पे है, अगर आपको अप्लाई करना है तो यहाँ पे डालेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा। यहाँ पे अपना यूज़र नेम बनाइए, पासवर्ड डालिए, यहाँ पे कैप्चा फिल करिए और अगर आप न्यू यूज़र हैं तो यहाँ पे रजिस्टर करिए। रजिस्टर करने के बाद इस यूज़र नेम और पासवर्ड से फिर साइन इन करिएगा और फिर अपने आप फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। उसके अलावा आपको अगर डिटेल देखनी है तो आप यहाँ से देखिए गाइड सप्लीमेंट पे क्लिक करिएगा तो ये आपको देखिए गाइड आएगा जो फॉरेन नेशनल्स एंड एनआरआई स्टूडेंट्स के लिए है। ये देखिए सारी चीज़ें, सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। आपको यहाँ से ये देखना है। देखिए डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड विद द एप्लीकेशन फॉर्म के साथ कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे ये पूरा यहाँ पे दिया हुआ है। आप इसे अप्लाई करने से पहले पढ़ लीजिएगा। टू बी अपलोडेड विद द एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ये करना है। ये सब सारी चीज़ें आप डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए प्रोसेसिंग चार्जेस $100 और इंडियन करेंसी में होता है 7,500। प्रोसेसिंग चार्जेस थ्रो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग फ्रॉम एनी अकाउंट, किसी भी अकाउंट से। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट है वो है 5 अक्टूबर 2020। 5 अक्टूबर 2020। सबमिटेड electronically the moment the candidate makes the payment of the processing charges and payment is successful हो जाएगा। there is no need to send the hard copy, भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप, जाहिर सी बात है कि प्रोसेसिंग चार्ज जमा करेंगे, पेमेंट अगर सक्सेसफुल हुआ तो समझिए कि आपका फॉर्म सबमिट हो गया। 5 अक्टूबर लास्ट डेट है। सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है कि देखिए एडमिशन टू ऑल कोर्सेज एज डिटेल्ड इन टेबल 1 में सारे कोर्सेज के नाम दिए हुए हैं। एक्सेप्ट एमबीबीएस एंड बीडीएस को छोड़ के कैसे एडमिशन होगा, विल बी ऑफर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में जितने आप मार्क्स लाए हैं उसी के बेस पे, यानी मार्क्स बेसिस पे एडमिशन दिया जाएगा। सीट अभी तय नहीं है कि इस कोर्स में कितनी सीट्स हैं, लेकिन ये सिर्फ इंडिकेशन है कि फ्यू सीट्स, कुछ ही सीट्स इसमें होती हैं और मार्क्स बेसिस पे आपको एडमिशन दिया जाएगा। अगर आप 11th के लिए अप्लाई करेंगे तो 10th में देखा जाएगा कि आपके मार्क्स कितने हैं और फिर जाहिर सी बात है कि जितनी भी सीट्स होगी तो टॉप उसमें से उतने को ले लिया जाएगा। ये सब सारी चीज़ें आप यहाँ से देख लीजिएगा। और उसके बाद देखिए कंप्लीशन ऑफ एडमिशन फॉर्मेलिटीज़। जाहिर सी बात है कि जिसका भी एडमिशन होगा तो एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ के लिए क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे ये सब दिया हुआ है। ये आप यहाँ से ये ज़रूर पढ़िएगा। ऑनलाइन मोड में ही होगा। एडमिशन शैल बी ऑफर्ड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, ये सब देख लीजिएगा। ये सब यहाँ पे देखिए एडमिशन फ़ी दिया हुआ है टेबल 1 में, वो मैं अभी आपको दिखलाऊंगा। यहाँ पे है कि मोड ऑफ पेमेंट आप करेंगे फॉर कैंडिडेट्स अप्लाइंग अंडर एनआरआई कैटेगरी, ये दिया हुआ है कैसे आप करेंगे पेमेंट। तो एनआरआई अकाउंट ऑफ दियर पेरेंट्स, पेरेंट्स के अकाउंट से, वो एनआरई अकाउंट से ही पेमेंट होगा। यहाँ पे देखिए आगे दिया हुआ है फॉरेन नेशनल्स कैटेगरी के लिए डिपॉजिट द एडमिशन फी इन ऑनलाइन मोड ओनली। तो ये सब यहाँ से आप डिटेल्स को पढ़ें और फॉर्म को भरें और उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स लगाना है वही डॉक्यूमेंट्स आप लगाएं।
ये सब सारी चीज़ें और यहाँ से आप पढ़ लेंगे। ये एडमिशन टू PhD भी प्रोग्राम के लिए है जो टेबल 2 में दिया हुआ है। अब आगे आपको मैं दिखला दूं, देखिए टेबल 1 इनटेक एंड फी स्ट्रक्चर। इनटेक के बारे में जाहिर सी बात है कि देखिए कुछ यहाँ पे साइन बने हुए हैं। एक ये साइन है, देखिए इनटेक फॉर फॉरेन नेशनल्स NRIs के कॉलम में ये साइन बने हुए हैं। प्रोसेसिंग चार्जेस में एक ये साइन बने हुए हैं। इसके माने क्या हैं वो नीचे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए आपको ये प्रोसेसिंग चार्जेस हैं और यहाँ पे ही एडमिशन के वक्त आपको ये डॉलर में डिपॉजिट करना होगा और फिर उसके बाद अगले साल आपको ये फ़ी डॉलर में डिपॉजिट करना होगा। ये सब देखिए सारे सब्जेक्ट्स के नाम दिए हुए हैं। अब सब सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल से दी हुई हैं। सेमिस्टर्स भी कितने सेमिस्टर्स का होगा आप यहाँ से देखें। आपको मैं ये पूरी ये टेबल आपके सामने मैं रख रहा हूँ। ये सब देखिए सब्जेक्ट है का नाम भी दिया हुआ है और यहाँ पे कहीं कहीं पे जैसे देखिए इंटेक दिया हुआ है 5+5 और यहाँ पे ये हैश भी है। हैश के माने क्या होंगे वो नीचे लिखा हुआ है। इंडिकेशन वो देखिए क्या है, मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए अब यहाँ पे नीचे दिया हुआ है फॉर्म भरने की लास्ट डेट आप 5 अक्टूबर याद रखिएगा। उससे पहले फॉर्म को आप सबमिट कर दें। जैसे मास कम्युनिकेशन में यहाँ देखिए 5 सीट्स कन्फर्म है, जहाँ पे कन्फर्म है दिया हुआ है लेकिन ज़्यादातर में यही साइन बने हुए हैं। तो अब आपको मैं दिखला दूँ, यहाँ पे देखिए 2 सीट्स। अब आइए देखिए यहाँ पे ये हैश का मतलब है 5 सीट्स फॉर स्कॉलर्स फ्रॉम सार्क कंट्रीज़ के लिए 5 और 5 सीट है कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के लिए 5, 10। ये साइन ज़्यादातर में यही साइन है। इस साइन का मतलब है अ फ्यू सीट्स। एक्चुअल नंबर का कुछ पता नहीं है। एक्चुअल नंबर कब डिसाइड होगा, विल बी डिसाइडेड बाय द यूनिवर्सिटी, डिसाइड कर देगी एट द टाइम ऑफ ऑफरिंग एडमिशन के वक्त ये चीज़ें डिसाइड की जाए। और ये दिया हुआ है कि प्रोसेसिंग चार्ज नॉन रिफंडेबल है, ये वापस नहीं किया जाएगा। उसके बाद और ये सारी चीज़ें आप पढ़ें। अब यहाँ से टाइटल 2 में PhD प्रोग्राम के बारे में इनटेक एंड फी स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ये आप देखिए सारी चीज़ें, ये पूरी डिटेल और फॉर्म को आप फिल करिए। लेकिन जिसका एडमिशन होगा तो एडमिशन के वक्त लिखा हुआ है देखिए एक अंडरटेकिंग कैंडिडेट को देना होगा। अंडरटेकिंग बाय द कैंडिडेट फॉर सबमिटिंग NRI सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ एडमिशन देना है, फॉर्म भरते वक्त नहीं। यहाँ पे ये स्टूडेंट की तरफ से होगा, वो भरेगा, आई अपना नाम लिखेगा। अगर सन है तो ये डॉक्टर को काट देगा, अगर डॉक्टर हैं तो ये सन को काट देंगी। और यहाँ पे फादर्स नेम और यहाँ पे एड्रेस और यहाँ पे कोर्स का नाम लिखेंगे और यहाँ पे देखिए डेट, प्लेस, सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट और मदर्स नेम इस तरह से फिल करना होगा। इस परफॉर्मा को एट द टाइम ऑफ एडमिशन आप इसे इसका प्रिंट निकाल लीजिएगा और जब आपका एडमिशन होगा तो जब और भी बहुत सारी चीज़ें आप जो सबमिट करेंगे उसके साथ आपको ये भी सबमिट करना पड़ेगा फॉर्म के साथ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको इसके मुतल्लिक सारी जानकारी मिल गई होगी और बाकी चीज़ें आप पढ़कर समझ लें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।